ब्रह्म कुमारी सेंटर की संस्थापक बीके उषा की पुण्यतिथि पर आज लक्ष्मी नारायण मंदिर होडल में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान थे और अध्यक्षता शुक्ला दीदी दिल्ली जोन इंचार्ज ने की। इस अवसर पर उषा दीदी फरीदाबाद, राज दीदी पलवल, अनुसुईया दीदी, नीलम दीदी, कमल दीदी नारनौल, सुधीर बाई माउंट आबू, सुनीता दीदी हतीन, जंगरेश सिंह सीआईए इंचार्ज, नगर परिषद होडल चेयरमैन प्रतिनिधि सुरेश कड्डन, नारायण, संजय ओआरसी गुरुग्राम के अलावा हजारों की संख्या में भाई बहन मौजूद थे। इस समारोह का शुभारंभ बहन बीके उषा के तल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। इस अवसर पर चौधरी उदय भान ने कहा कि बहन उषा दीदी ने होडल में ब्रह्म कुमारी सेंटर की स्थापना की थी। उनके द्वारा लगाया गया पौधा आज बट वृक्ष बन गया है, जिसमें हजारों की संख्या में बहन भाई आकर उनके द्वारा दिए गए संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। उदय भान ने कहा कि आज ये होडल का सेंटर बढ़ती हुई बहन भाइयों की संख्या को देखते हुए कम पड़ रहा है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस सेंटर को किसी बड़े स्थान पर स्थापित करके वहां पर इसका निर्माण करके बहन बीके उषा को इसको समर्पित करें। शुक्ला दीदी ने इस अवसर पर बहन बीके उषा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके द्वारा लगाए गए पौधे में आज हजारों की संख्या में नर नारियों को देखकर ऐसा लगता है कि उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा को लेकर यहाँ के नर नारियों में काफी जागृति आई है। हम सभी को उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी होगी। होडल सेंटर इंचार्ज बहन पूनम और शैली गुप्ता ने सभी को पधारने पर धन्यवाद करते हुए कहा कि आज बहन बीके उषा बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए संदेश में, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हमें ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने बताया कि बहन बीके उषा के आकस्मिक निधन पर कोरोना काल के चलते प्रत्येक माह 25 जून को उनकी श्रद्धांजलि के रूप में रक्तदान शिविर कर, पौधारोपण कर, गायों को चारा खिलाना, अनाथ आश्रम में खाना खिलाना, इसके जैसे कई सामाजिक कार्य किए गए थे। आज उनकी सभा में इतनी भारी संख्या में भाई बहनों ने आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आज हम सभी के दिल में वो राज कर रही हैं। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। और ये शुभ इच्छा जागृत हुई कि आप सबका जो शुभ संकल्प है, आप उस संकल्प को भी पूरा करें और आगे समाज कल्याण में भी अपना समय जो आप देते हैं उसका भी सभी उपयोग करें। सिर्फ कहोगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई कहना नहीं है। एक्चुअल देखा जाए हम आत्मा रूप में सभी आपस में भाई भाई है, तो भाई का भाई को कल्याण करना इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आपकी शुभकामना है। और अपनी प्यारी बहन उषा बहन, जिसके रोग में एक ही शुभ भाव रहता था कि मेरा भी भला, तेरा भी भला, समस्त विश्व का भला कैसे हो, ये भाव उसके में सदा जागृत रहता था। इसमें उसमें कई प्रकार की गरीबी, अमीरी, कई प्रकार की परिस्थितियों का, गर्मी, सर्दी, कुछ है या कुछ नहीं है, उन सब समस्याओं का सामना करते हुए अपने आप को एक बड़ वृक्ष का छोटा सा बीज बना दिया है ना। तो ऐसे भी हमें प्रेरणा लेते हुए अपने आप को ऐसा ही बनाने का संकल्प लेना चाहिए। यही हम अपने बहुत ही लोकप्रिय उषा दीदी, जो कि त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति थी और बहुत ही उनके अंदर वात्सल्य था, पूरे होडल में ही नहीं बल्कि पूरे जिले के अंदर घर घर जाकर के घूमकर ओम शांति मिशन के लिए उन्होंने हर जगह जाकर के बहुत प्रयास किए, मेहनत की। लोगों के अंदर ज्ञान का प्रकाश डाला
लोगों के अंदर जो एक ओम शांति मिशन का जो संदेश है कि सबको प्रेम, प्यार, भाईचारा के साथ, सत्य और अहिंसा के साथ सबको साथ में लेकर के, साथ में मिलकर के एक बहुत ही एक स्वस्थ समाज को निर्माण करने की जो मिशन रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत ही सरल स्वभाव की थी। मैं कह सकता हूं कि वो कबीर जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। तो इस तरह उषा दीदी का जो व्यवहार था उसने सबका मन मोहने का काम किया। हमारे इस इलाके में मिशन को आगे बढ़ाया और जो मिशन, जो शांति मिशन का सभी में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए उस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस मिशन का रहा है। और उसमें बहन जी ने घर घर ये संदेश पहुंचाया कि हम सब मिलजुल करके रहें, अपने अंदर जो काम, क्रोध, मोह, माया जैसे जो जंजाल है उनसे ऊपर उठ करके हमें ज्ञान की ज्योति जलाने का एक समाज में काम करें जिसमें कोई ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो। हम सब आगे मिलकर के ऐसा समाज का गठन करें कि जहाँ सबको समानता हो और सभी प्रेम के साथ, अहिंसा के साथ, प्यार के साथ, भाईचारे के साथ रहें। इस मिशन को हमारे आगे बढ़ाने के लिए हमारी उषा दीदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे जिले में रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी आसामी डेथ हुई पिछले वर्ष कोरोना से, कोविड से हुई थी, तो उसकी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनकी हमारी स्मृति में बनी रहेगी। और जिस तरह से उन्होंने विशेषकर महिलाओं को, पुरुषों को और पूरे शहर में से, आसपास के गांवों में से अपने मिशन के साथ जोड़ा रहे को समर्पित होकर जिस तरह से उन्होंने कार्य किया वो बहुत ही प्रशंसनीय है। उनका कार्य है, सदा उनका योगदान याद रहेगा। जैसा दीदी जी ने बताया कि अभी दीदी ने कि उन्होंने यहाँ पर ये बीजारोपण किया था जो वट वृक्ष के रूप में, यह देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए काफी दूर दूर से इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि उनका कितना, उनके प्रति कितना लगाव था सभी लोगों का। वो हमेशा हमारे इलाके के लिए यादगार बनी रहेगी। उनकी जो शिक्षाएं थी, जिस तरह से उनका जो संदेश था, वो हमारे स्मृति में हमेशा बना रहेगा और उनको आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं अपने पूरे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते और इस इलाके का मैं 4 बार में नुमाइंदा आप लोगों ने चुना, उसके नाते मैं अपने सभी साथियों की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमात्मा से यही अरदास करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और ये मिशन आगे बढ़ता रहे। जिस उद्देश्य को वो लेकर के चली थी वो आगे निरंतर आगे वो बढ़ता रहे। ऐसे में प्रभु से, परम पिता परमात्मा से मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ आपका सबका बहुत मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।